एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कान एल्गोरिथम। ये कान एल्गोरिथम होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। तो कान एल्गोरिथम में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बीएफएस पे बेस होती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे बेस होती है। ठीक, जो बेसिकली यूज होता है इसमें, ये बीएफएस यूज होता है। और हम बात करें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या होगा कि ये तब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, मतलब डैग को फॉलो करेगा। डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जहां एक नोड से, मान लीजिए एक नोड ए है और बी नोड है, तो इसके बीच में हमको एरो डिफाइन हो कि वो डायरेक्शन क्या है, कि ए से हम लोग बी तरफ जाते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन ग्राफ बोलते हैं। ये तभी सॉर्टिंग पॉसिबल है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग तभी पॉसिबल होती है जब हमारा ग्राफ हो वो डायरेक्टेड हो। अगर डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम नहीं फॉलो करेगी। ठीक, अगर हम बात करें खान कान एल्गोरिथम की, कान एल्गोरिथम क्या है, बीएफएस पे बेस होता है। इसमें हम लोग क्यू फॉलो करते हैं, क्यू लगता है ये। और आपको पता है कि डीएफएस में हम लोग स्टैक का इस्तेमाल करते हैं और बीएफएस में क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, ये ग्राफ डायरेक्टेड है जिसमें नोड है, 0 से लेकर 5 तक नोड है। इसमें क्या है, हर नोड का डायरेक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खान एल्गोरिथम में, कान एल्गोरिथम में हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि एक नोड से एक नोड की तरफ कितने एरो आ रहे हैं, मतलब इन ऑर्डर निकाल लेते हैं। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक नोड है, नोड ए है। ठीक, इससे कितने एरो आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन आ रहा है, कि मान लीजिए ए है, ये एक सी है, ये डी है। ठीक, अब देखिए ए ए हमारा जो नोड है वो दो एरो को आ रहे हैं, दो तरफ जो डायरेक्शन है प्रोवाइड कर, डी से ए आ रहा है, सी से ए आ रहा है, मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और सी की तरफ देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है, सी की तरफ कोई भी नोड नहीं आ रहा है, तो इसकी जो डिग्री होगी 0 होगी। डी की डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अगर इसमें ही अगर डी में हम लोग जोड़ देते हैं कि एक ई से आ रहा है, ठीक, तो इसकी डिग्री 0 ना होने के बजाय ये डिग्री 1 होती। अब यहाँ ई की डिग्री क्या होती है, 0 होती। इसको बोलते हैं हम लोग इन ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, तो इन ऑर्डर हम सब इसमें जो हमें ग्राफ दे रहा है इसमें क्या है, हम इन ऑर्डर सबका निकाल लेंगे। ठीक, देखिए हमारे पास जो नोड है 5, इसका इन ऑर्डर क्या है, 0। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रहा, कोई भी नोड का जो डायरेक्शन नहीं आ रहा, डायरेक्ट ग्राफ नहीं आ रहा। ठीक, इसका 0 हो जाएगी। 2 का देखिए नोड 5 से लेकर नोड 2 पे एक आ रहा है, तो इसका जो डिग्री होगी क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह 0 की देखिए डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि एक 5 से आ रहा है, एक 4 से आ रहा है डायरेक्ट। ठीक, तो इसकी डिग्री होगी 2 हो जाएगी। 4 की क्या होगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी तरफ कोई भी नोड नहीं आ रहा है। ठीक, 1 की ये 1 हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी, सॉरी, एक 4 से 1 आ रही है, 3 से 1 आ रही है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, और क्यू की क्या 3 की क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, हम इसमें क्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये क्यू हो जाएगा, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जिनकी डिग्री 0 है, ठीक, उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। मान पहले क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, और दूसरा क्या है, 4 है, 4 की डिग्री 0 है, तो इसकी यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हम फाइनल लिस्ट में डालेंगे तो यहाँ से 5 हमारा हमने यूज कर लिया इसको, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जब 5 का हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ देखिए कि 5 से 2 पे आ रही थी, मतलब अगर इसको हम लोग क्रॉस ही कर दिए, इसको हटा ही दिए हैं, तो क्या होगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 से 2 की तरफ कोई भी डायरेक्शन नोड नहीं आ रही, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और इसी तरह देखिए 0 की नोड 0 है, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 थी पहले, अब यहाँ पे कट के 1 हो गई। ठीक, अब देखिए अब किसकी डिग्री 0 है, डिग्री देखिए 2 की 0 है और 4 की 0। 4 हमने ऑलरेडी लिख लिया है क्यू में, अब 2 नहीं लिखा, तो हम लोग 2 को यहाँ पे उठा के यहाँ पे हम लोग 2 को लिख देंगे। 2 को लिख दिया। अब 2 को लिखने के बाद हम देखिए कि अब इसकी तरफ हम आगे मूव करेंगे। 5 को हम लोग निकाल लिया था यहाँ से क्यू से, अब 4 की तरफ मूव करें। 4 को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। जब 4 को पुट करेंगे तो 4 नोड हम लोग ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक, 4 नोड यूज कर लिया, तो 4 को यहाँ से हटा देंगे। जब 4 को यहाँ से हटाएंगे तो देखिए एक तो 5 का डायरेक्शन यहाँ से हटा दिया था, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 2 से 1 हो गई थी। अब 4 को भी निकाल देंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डन, इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। अब 4 से डिग्री 1 भी जा रही है, जो नोड है 4 का वो 1 नोड पे भी जा रहा था, तो इसकी डिग्री क्या थी, पहले 2 थी,
अब इसकी कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे क्यू में, अब जिनकी डिग्री 0 है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब किसकी डिग्री 0 है, नोड ए की डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, तो हम लोग नोड 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग फिर आगे मूव करेंगे 2 को। अब 2 को हम लोग यहाँ से यूज करेंगे, तो 2 को यहाँ से निकालेंगे और 2 को फाइनल लिस्ट में अपनी डाल देंगे। तो 2 को जब डालेंगे जैसे ही, तो देखिए हम लोग ने 2 को भी अब यहाँ से यूज कर लिया। ठीक, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, नोड 2 को भी यहाँ से क्रॉस कर देंगे। जब नोड 2 को हम लोग क्रॉस करेंगे तो नोड 3 की डिग्री क्या होगी, पहले 1 थी, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, जब जैसे 0 हुई हम लोग क्या करेंगे, जिनकी डिग्री 0 है उनको हम लोग क्यू में यहाँ पर लिख लेंगे। तो किसकी डिग्री 0 हो गई, अब नोड 3 की डिग्री 0 हो गई, तो हम लोग यहाँ पर नोड 3 को यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। यहाँ से आगे मूव करने के बाद हम लोग 0 देखें, 0 को इस्तेमाल कर लेंगे, 0 को यहाँ से निकालेंगे और हम लोग ने यहाँ फाइनल लिस्ट में पुट करेंगे। ठीक, अब 0 को निकाल के यहाँ पुट किए तो 0 को यहाँ पे कोई काम खत्म हो गया यहाँ से। ठीक, काम खत्म हो गया। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। अब देखिए 0 हो गई, अब 0 से हम लोग मूव करेंगे 3 की तरफ। ठीक है, जैसे मूव करेंगे तो 3 को हम लोग ने यूज कर लिया। अब 3 को हम लोग यूज करके निकालने के बाद हम लोग फाइनल लिस्ट में पुट करेंगे। फाइनल लिस्ट पुट करेंगे तो यहाँ देखिए कि अब 3 का भी काम खत्म हो गया, नोड 3 का काम खत्म हो गया। तो जो नोड 3 से 1 जा रही थी, जब इसका नाम काम खत्म होगा तो इसकी जो नोड 1 की डिग्री थी 1 थी, तो इसका डिग्री कट के क्या हो जाएगी, अब क्या हो 0 हो गई। अब जैसे 0 होगी हम लोग डिग्री, जो नोड 1 की जो डिग्री 0 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्यू में, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, आगे मूव करेंगे तो हम लोग 1 को यहाँ यूज करेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ से और फाइनल लिस्ट में यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए हमारी फाइनल लिस्ट तैयार हो गई, सॉर्टिंग तैयार हो गई। ठीक, हमारी जो फाइनल जो लिस्ट है सॉर्टिंग आई कान एल्गोरिथम की, ये आई क्या आई, 5 4 2 0 3 1 आई। ठीक, ये हमारे कान एल्गोरिथम की सॉर्टिंग हो गई। अब जो ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये आंसर मल्टीपल हो सकता है। क्यों, हम लोगों ने क्या लिखा था पहले, जो स्टार्टिंग में जो डिग्री क्या थी, नोड 5 की डिग्री क्या थी, 0 थी, और नोड 4 की भी डिग्री क्या थी, 0 थी। हमने क्या लिखा था, पहले 5 लिखा था फिर 4 लिखा था। आप चाहें तो पहले 4 लिख लेंगे 5 लेंगे तो इसका आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर होगा 4 5 2 0 1 और 3 1। इसका ये आंसर हो गया, ये मल्टीपल आंसर हो गया। ठीक, पहले एक हम लोग ने क्या किया था, जितनी डिग्री पहले 0 है, ठीक, उनको लिखा था, तो हमारी डिग्री हम लोग ने क्या लिखा था, 5 4 लिखा था। मगर डिग्री दोनों की थी, हमने 5 4 करके आंसर निकाला। आप चाहें तो 4 5 करके भी आंसर निकाल सकते थे। अगर इसी तरह अगर इसमें एक और 0 होता, यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग में 3 0 मिल जाते, डिग्री जिसके 3 0 मिल जाती, तब क्या इसका आंसर एक और हो जाता। ठीक, इसी तरह इसकी मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं।